क्या लैला आई थी वहाँ? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने नहीं बोला था लैला को आने का? समझा क्या हुआ तुमने मुझे? काम डाउन साइका, कुछ नहीं होगा। मैं अभी एडम से बात करता हूँ, वो हल निकाल लेगा जरूर। तमाशा बना के रख दिया है खाल्दून। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इन मसलों से। आज के बाद तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। तुम बस परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपनी नई गाड़ी देखी? मेरी नई गाड़ी? क्या कह रहे हो तुम? क्या कर रही हो? मुझे मारना था क्या? सॉरी बुरेश, मुझसे ये कार हैंडल नहीं हो रही। सीमा, ये तुम्हारी कार है? यही समझ लो। अच्छा, वाह भाई। तो ये तुम्हें अच्छी लगी? क्यों नहीं, मेरी गाड़ी होती तो मैं रोड पे नहीं लाता। संभाल के रखता मैं इसे। जबरदस्त। तो फिर चले हम ड्राइव पे, क्या ख्याल है? सोफिया, कल तुम लैला से मिली थी? हाँ, वो घर आई थी। उससे तुमसे क्या काम? वो मेरा घर वापस लेना चाहती है। एग्रीमेंट से शायद उसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो कह रही है कि मैं सेल के खिलाफ दोबारा अपील करूंगी। मुझे तो उसका रवैया बहुत अजीब लगा। इस घर को किसी सूरत अपने हाथ से निकलने मत देना। फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर वो कानूनी कार्रवाई करेगी तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ करूंगी। उसने मुझे धमकी दी है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी धमकियों की कोई वैल्यू नहीं है। थैंक्स अ लॉट मिसेस साहिका। जब लैला ने मुझे धमकी दी तो वाकई मैं तो डर ही गई थी। डॉक्टर आयशा के केस के बाद तो मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा। हम सब का हाल एक जैसा है, लेकिन हैरत है कि अभी तक उस शख्स का पता नहीं चला जिसने सीडी चेंज की थी उस दिन। जब आज सुबह मैं लैला का सामान जमा कर रही थी तो मुझे एक किताब मिली, डॉक्टर आयशा की लिखी हुई किताब, जिसमें उसके सिग्नेचर भी थे लैला के लिए। बहुत स्ट्रेंज बात है ये। मुझे नहीं पता था कि लैला भी उसकी पेशेंट थी। कैसे पता होती ये बात? उस दिन हमने कितने ही लोगों के सेशन देखे, लेकिन लैला के बारे में वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऐसा क्यों? आखिर को लैला भी तो उसी की पेशेंट थी। सिर्फ उसी को क्यों बचाया गया इन सब बातों से? एक्चुअली मैं मिसेस साइका के लिए एक थैंक्स स्पीच लिख रही हूँ। उन्होंने जो कुछ भी आज तक किया इसके लिए डिजर्व करती हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। ये स्पीच दे कौन रहा है? इस बारे में मैंने सोचा नहीं है, लेकिन आप में से ही कोई मुनासिब रहेगा। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मैं ये स्पीच देना चाहूंगी। साहिका का शुक्रिया अदा भी कर दूंगी। आफ्टर ऑल वो मेरी सबसे करीबी दोस्त है और उसको सुन के खुशी भी होगी। तो फिर डिसाइड हो गया, मैं स्पीच आपको ईमेल कर दूंगी। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना टाइम काफी है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। Thank you so much. Goodbye. See you, Saika. Goodbye. Take care. Bye. Goodbye. आइंदा तो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आना। मैंने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह सर्च कर लिया है। मेरा ख्याल है कि इसमें मजीद कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप भी उस फाइल को एक बार चेक कर लें। ठीक है, तुम प्रोजेक्ट की फाइल इसको दिखा दो। एमरे, तुम अच्छी तरह उस फाइल को स्टडी कर लो। एमरे, इस प्रोजेक्ट पे खास तवज्जो देनी है तुम्हें, ठीक है? ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कितना मजा आ रहा है ना यहाँ ऐसी क्या बात है? ये सिर्फ अरसुए होल्डिंग्स नहीं, मुल्क की इकॉनमी का हिस्सा है। अब इतना भी नहीं है सलन। देखो, हम यहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप पे आए हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, समझी तुम? अभी हमें बहुत कुछ सीखना है और जो हम सीखने आए हैं वो हम अपने अपने तरीके से सीख लेंगे। माय गॉड एमरे, कोई उम्मीद नहीं रखना अब तुम। अंकल तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे एमरे। तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? अब ये सारी बातें करने का कोई फायदा है? मगर तुम्हें तो कुछ अट्रैक्ट ही नहीं करता। काम करो और कुछ सीख लो।
काम सीखूं, मैं सुबह से फोटोकॉपीज लेके आ रहा हूँ, डैड से बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी बात सुनेंगे? अभी देख लेते हैं। लैला, तुम मुझे पागल करना चाहती हो क्या? आखिर साइका के पास क्यों गई थी तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कैसी बातें कर रहे हो तुम खालदुन? वही तो मेरी वाहिद दोस्त है। पागल मत बनो लैला। हमारे अफेयर के बाद भी तुम्हें लगता है कि एनीवेज, तुम्हें लगता है कि साइका जैसी औरत वो सब भूल सकती है? तुम उसके शौहर की गर्लफ्रेंड रह चुकी हो लैला। आइंदा कभी उसके सामने मत जाना, वरना वो मेरी और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। अपने लिए नहीं सही तो मेरे लिए ही सही लैला। बात को समझो। डैड? एमरे, ऐसा कुछ नहीं जो तुम। हाँ डैड, आज तक तो मुझे गलतफहमी ही होती रही आपके बारे में। मुझे लगता रहा कि मामा का रवैया आपके बारे में गलत है। आज मैंने देख लिया, मगर आज मैंने देख लिया कौन गलत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना आपसे ना आपकी दौलत से, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि मामा नहीं, आप गलत हैं। एमरे, एमरे कुछ हुआ है क्या? गुस्से में क्यों हो एमरे? लैला से आके इस किताब के अंदर तुम्हारी शख्सियत के सारे रूप छुपे हैं, और इन राजों से पर्दा उठाने वाली सिर्फ और सिर्फ एक है। तुम जानते हो, डॉक्टर आयशा सलाम। अब देखते हैं कि और आगे क्या करने वाली हो तुम। ओह शिट यार, सारी मेहनत पे